नमस्कार, मैं राकेश कौल, आप देख रहे हैं जनहित कश्मीर। आज जनहित कश्मीर की टीम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब के पास गई थी। कुछ बातें ऐसी थी जिसमें शक और शुबा था। क्या नफसा से कश्मीरी माइग्रेंट स्टेटस खत्म होगा? आइए सुनते हैं कमिश्नर साहब ने क्या बताया। सरवानी साहब नमस्कार। नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। कम्युनिटी में एक भ्रम सा फैला हुआ है कि जो ये नफसा फार्म है जो भरा गया है उसमें कश्मीर की जो आइडेंटिटी कश्मीरी विस्थापित को वो खत्म हो रही है क्योंकि वहाँ का एड्रेस इरेज हो रहा है। कितना सही है? बिल्कुल बेबुनियाद है, टोटल अफवाहबाजी है और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि हमने इसमें 1-2 नहीं 20-25 पब्लिक नोटिफिकेशंस दिए हैं। दूरदर्शन पे, कम्युनिटी रेडियो पे, आउटरीच कैंप्स में टाइम टू टाइम हमने ये बताया है और रेगुलरली बताते रहते हैं कि ये जो अफवाहें हैं ये बेबुनियाद है। आपके आइडेंटिटी जो माइग्रेंट आइडेंटिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राशन के स्केल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमने रिपीटेडली क्लियर किया है। जो ये कहा जाता है कि वैली का एड्रेस नहीं है, इसमें हमारी डिटेल्स रेज़ किए जाए, बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि टिपिकल राशन कार्ड जो नफ्सा में इशू होता है, सबसे पहले उसमें कार्ड टाइप है, ठीक है, किस टाइप का कार्ड है, पीएचएच है, एनपीएचएच है। फिर नेक्स्ट आता है राशन कार्ड नंबर, वो 12 डिजिट का नंबर होता है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली आता है। फिर उसके बाद आता है फादर या हस्बैंड नेम वगैरह। फिर एड्रेस आता है जो प्रेजेंट एड्रेस है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आता है जो कश्मीर का, मान लीजिए जो कश्मीर का बिल्कुल जो कश्मीर का है, जिस भी कश्मीर का जो उसका एड्रेस है हमारे पास, वो एड्रेस कैप्चर होता है। फिर इशू डेट आता है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आती है। तो इसमें कहाँ पे कन्फ्यूजन है? मुझे लगता है कि जो ये अफवाहबाजी फैला रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और लोगों को इसका एक पैरामीटर इस पे लगाना चाहिए। जो ये लोग गलत अफ़वाहें फैला रहे हैं, क्या ये आपको बता रहे हैं कि दिसंबर में हमने 13 दिसंबर में 125 लोगों को हमने वहाँ पे पेंशन्स के सैंक्शन ऑर्डर दिए। जो जगती में हाँ, फंक्शन की थी जी बिल्कुल, उसमें बड़ा जो चीफ सेक्रेटरी साहब बिल्कुल की सदारत में हुआ वहाँ पे। उसके बाद भी मोर देन 200 लोगों को हमने सैंक्शन ऑर्डर दिए। तो वो न्यूज़ क्यों नहीं दिखाते? तो इसका मतलब मकसद ये है कि वो लोग नेगेटिव ही खबर फैलाना चाहते हैं और ये मैं मज़म्मत करता हूँ ऐसे गलत अफ़वाहों को, लोगों को मिसलीड करने का। कोई ऐसा ये नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है खबरें। ये जो दो कैटेगरी जो एनपीएच और पीएचएच कुछ है, इसमें अंतर क्या है? देखिए इसमें मैं अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसमें क्लियर करता हूँ। हाँ। हमने कई बार इसको क्लियर किया, फिर भी मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन 2024 में गवर्नमेंट ने निकाला, ऑनरेबल एलजी साहब के अप्रूवल से 13 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन निकले। पहला पॉइंट यही क्लियर हुआ कि जो एक रिलीफ होल्डर लेता है, उसको इनकम नहीं गिनेंगे। जैसे 4 मेंबर्स की कोई फैमिली है, 13,000 रिलीफ ले रहे हैं, साल का 1,56,000 हुआ और अगर उसको राशन को भी हम कन्वर्ट करें पैसे में, तो मान लीजिए लगभग 2 लाख से ऊपर हो जाता है। तो उसको इनकम नहीं गिना जाएगा, वो ज़ीरो माना जाएगा। रिलीफ के अलावा अगर उसकी कोई इनकम है, मान लीजिए कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई प्राइवेट मुलाजमत कर रहा है, कोई भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल, कोई भी ये कर रहा है तो वो उसको इनकम माना जाएगा। और इसमें प्रॉपरली एक कमेटी बनी है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जिसमें हमारे रिलीफ के ऑफिसर्स भी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, फूड सिविल सप्लाईज भी है, हमारे टेरिटोरियल तहसीलदार्स भी है, जहाँ जहाँ उनका डोमेन है। वो कमेटी वेरीफाई करती है और उसके बाद कैटेगराइजेशन होती है। जैसे इनकम है किसी की 75,000 सालाना इनकम, ये मैं क्लियर करूँ, सालाना इनकम, सालाना इनकम अगर 75,000 से नीचे है तो वो पीएचएच में आता है। और रिलीफ के अलावा, रिलीफ को इनकम, हाँ बिल्कुल, रिलीफ के अलावा अगर 75,000 से कम इनकम है तो वो पीएचएच में आता है। पीएचएच में आने का मतलब कि उसको वो स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो लागू नहीं हुई थी आज तक, वो लागू हो सकती है। बिल्कुल, जो 35 साल में उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था किसी ओल्ड एज पेंशन का, विडो पेंशन का, मैरिज असिस्टेंस का, डिसेबिलिटी पेंशन का या स्कॉलरशिप्स का, तो वो पेंशन और वो स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट उसको मिलेगा। या जो आयुष्मान भारत में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। फिर ये सवाल रहा कि अगर वो एक बार एनपीएचएच में हो गया, हाँ,
अगर वो हो गया गलती से, या फॉर एग्जाम्पल वो आज कहीं काम कर रहा है, वो काम से छूट गया या निकाल दिया गया, तो दैट मीन्स उसकी अब इनकम तो नहीं है, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है? किसी भी वक्त करेक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्ड आज की डेट में एनपीएचएच में हो गया है, हाँ, उसकी दोबारा अगर वो रिप्रेजेंट करता है दोबारा कि मेरी जैसे आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं रही, मैं दुकान करता, दुकान नहीं है, अब मैं सिर्फ रिलीफ पर डिपेंडेंट हूँ, उसमें वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बुनियाद पर फौरी तौर वो हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, चाहे वो पीएचएच में है, चाहे एनपीएचएच में है, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी में, मीन्स कि 5 लाख से ऊपर भी अगर इनकम है, सभी को जो है, जो रिलीफ राशन कार्ड होल्डर है, हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है, सबको जो बेनिफिट, जो रिलीफ बेनिफिट्स मिल रहे थे, कैश या राशन असिस्टेंस, वो कंटिन्यू रहेगा। वो उनमें हमने कोई कमी रिपीटेडली, नहीं आएगी, कोई कटौती नहीं आएगी, बिल्कुल इससे नहीं कोई है, असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आएगी। और कोई ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें कि कोई कहेगा जी किसी का वो रिलीफ होल्डर था, उसका रिलीफ बंद किया गया, वो एनपीएचएच में आया, तो ये मुझे लगता है कि जानबूझ के कोई भ्रम फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे लगता है कि मज़म्मत करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि एक इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड कम्युनिटी है हमारी, तो वो समझते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है, तभी तो लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अब 90% फॉर्म हमारे पास इस वक्त प्रोसेस हो रहे हैं, नहीं, तो दैट बिल्कुल मीन्स कि बिल्कुल। लोगों ने भरे हैं फॉर्म, इसमें ऑफलाइन भी आए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी आ रहे हैं, दोनों पर काम चल रहा है, क्योंकि एक टाइम लगता है इस एक्सरसाइज को, एक एक कार्ड को पंच करने में, उसको करने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो 50,000 फैमिलीज का हम कर रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। क्योंकि यही दो चीजें बड़ी अहम थी, एक तो एड्रेस का था, दूसरा जो ये कन्वर्शन हो सकता है उसमें, ये क्लियर मेन चीजें आज यही जो कम्युनिटी में एक भ्रम अब मैं भ्रम इसमें एक जैसा चीज़ है। कहूँगा आपको कि हमारे कई चैनल्स हैं जहाँ बंदा क्लियर कर सकता है अच्छा, डाउट्स अपने। अप्रोच कर सकता है। जैसे आज बाई चांस आप इस टाइम आए कि जब पब्लिक हियरिंग चल रही थी, बिल्कुल। पब्लिक हियरिंग डेली होती है, जिसमें हेड ऑफिस से मैं कनेक्टेड होता हूँ, अलॉन्ग विद जितने भी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हेड ऑफिस के जोन्स में, जोनल ऑफिसर्स भी कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को डाउट है, वो हेड ऑफिस आके पूछ सकता है, मेरे से पूछ सकता है, यहाँ सारे ऑफिसर्स बैठे हो सकते हैं, वो उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। जोन में जा सकता है, जोन भी कनेक्टेड होते हैं वीसी के जरिए, उनसे पूछा जा सकता है। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो खुद कंफ्यूज है या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा कि आप इसमें गलत अफ़वाहों को ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का मिसयूज़ भी बहुत होता है। कई लोग फेक प्रोफ़ाइल बना के कमेंट करते हैं, फिर सामने आते नहीं हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं होती है, फेक प्रोफ़ाइल से कमेंट्स करते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें। ये सिर्फ़ आपका भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं आप। अच्छा, बहुत धन्यवाद, ये क्लियर हो गया है। तो इसके बाद भी फिर हम कोशिश करेंगे आपके पास थैंक यू। आने किसी की। भी टाइम बिल्कुल, मैं ताकि जो भी वेलकम ये करता भ्रम हूँ। फैला रहे या कुछ ऐसी बात है, क्लियर कम्युनिटी के पास जो क्लियर मैसेज जाता है, जो एज पर द लॉ है, वो एक अच्छी बात है। इसमें मैं फिर से आपके माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि हम इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू टाइम टू टाइम रेडियो में, टीवी में या पेपर्स में नोटिस देते हैं। वो हमारे ऑथेंटिकेटेड ये नोटिफिकेशंस होते हैं, उन पर ध्यान दें। या फिर भी अगर कोई डाउट हो, तो आप हेड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, आप जोन्स में पर्सनली आ सकते हैं, फ़ोन पर पूछ सकते हैं, हमने नंबर भी दिए हैं। तो किसी की इसमें झांसे में ना आए। कुछ लोग कोशिश करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है, समझती है सभी चीज़ों को। तो कुछ लोग फिर भी हो सकता है कि किसी जाल में आके वो गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो। ऐसे लोगों की अफ़वाहों में ना आए। और अगर कोई क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो आप ऑफ़िशियल चैनल से आप हमारे इसमें संपर्क कर लीजिए। हम आपका डाउट क्लियर करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।